आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में केतु कैसा रिजल्ट देता है। लेकिन बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको कुंडली देखनी आती है नहीं आती है, हर किसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके पास ना बस एक हथियार होना चाहिए। अब किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हथियार होना जरूरी है, और आज की इस वीडियो के युद्ध में आपका वो हथियार आपकी लग्न कुंडली बनेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं केतु अगर कुंडली के 12 घरों में अगर बैठता है तो हर घर में क्या रिजल्ट देता है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिंदी में के की तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, तो जिनको हिंदी में दिक्कत है वो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये रहा आपकी केतु की पोजीशन कुंडली में 5th हाउस। अब ये 5th हाउस को समझो और केतु को आप उसके ऊपर इंपोज कर दो तो ये बहुत सारी चीजों का उजागर कर देगा। अब 5वां घर क्या है? 5वां घर आपकी एजुकेशन है, 5वां घर आपकी खुशियां हैं, 5वां घर ही स्पोर्ट्स है, 5वां घर पुराने जन्म में किए गए कर्म यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का भी हाउस आपका 5वां घर ही है। अब यहाँ का बैठा केतु आपको किन चीजों से डिटैच करेगा? एजुकेशन से डिटैच करेगा। आपका हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगे बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों को कई बार देखा गया कि पढ़ाई में या तो मीडियोकर मीडियम लाइफ रह जाती है या फिर पढ़ाई बीच में छूट भी सकती है। 5वां घर संतान का भी घर होता है, पुत्र पुत्री का भी घर होता है। ऐसे केस में कई पेरेंट्स की कुंडली में देखा गया कि इन्हें संतान का सुख नहीं मिलता, या तो संतान हो नहीं रही है या फिर संतान बड़ी होकर इनसे दूर रहने लग गई है, तो संतान का सुख भी नहीं मिलता क्योंकि केतु इससे भी डिटैच कर देता है। कई पेरेंट्स की कुंडली में ये केतु की पोजीशन ये भी बताती है कि ऐसे लोगों को संतान पैदा करने का भी मन नहीं करता, ये इतने डिटैच हो जाते हैं। तो केतु यहाँ पर बैठकर ये करता है। लेकिन यहाँ का केतु ना क्रिएटिव बहुत बनाता है इंसान को, उसकी किसी ना किसी कला में बड़ी अच्छी रुचि होती है, और ये केतु आपको वर्ल्ड फेमस भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये हाउस पुराने जन्मों के कर्मों का है और केतु भी पुराने जन्मों के कर्मों की ही बात करता है। तो यहाँ पे ट्यूनिंग मैच हो जाती है, सिंक हो जाती है बातें, इसलिए रातों रात आपके काम बन सकते हैं। हो सकता है जिंदगी के 35 साल आपने गुमनामी में काट दिए, लेकिन 36वें साल में कुछ ऐसा हुआ कि आप बहुत फेमस हो गए, प्रचलित हो गए, लोग आपके इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हैं। ऐसी कई कुंडलियां मैंने देखी और उनको अपने पॉडकास्ट पे भी बुलाया है, पॉडकास्ट पे बुलाने के बाद ही देखी है बेसिकली। तो ये चीज मुझे बहुत आश्चर्य करती है। ज्योतिष कई बार बहुत आश्चर्य कर देता है मुझे भी कि कितना सटीक ये ज्योतिष शास्त्र हो सकता है। इसीलिए अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ऐसी कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे अकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर अकल से रिलेटेड जैसे अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, टैरो ऐसे शास्त्र आप सीख सकते हैं ऑनलाइन जूम क्लासेस में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप इसकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हम 5वें घर में बैठे केतु की बात कर रहे थे। ऐसा केतु आपको स्टडी में अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके उपाय भी लिखे हैं, वो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन 5वें घर का केतु मोटा मोटा अच्छा रिजल्ट ही देता है। व्यक्ति अच्छा कमाता है, नाम कमाता है और राजाओं की तरह भी जीवन जीता है। याद रखिएगा, अभी नहीं हो रहा है तो केतु की दशा जब चालू होगी ये केतु एक्टिवेट होकर आपको ये चीज करवा देगा। अब कुंडली में मूव ऑन करते हैं, चीजें अब और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी। अब एक एक ऐसे ऐसे हाउसेज आएंगे जो कि आपकी लाइफ के बड़े रोमांचक पड़ावों को या डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं छठे घर के बारे में। अब छठा घर कुंडली में क्या होता है? छठा घर कुंडली में कहा जाता है कि ये रोग है, ये रिपु है, ये ऋण है। रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब तो आप समझिएगा कि बीमारियों की बात हो रही है। रिपु मतलब ऐसे लोग जो कि आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जलन वाले, जलनखोर व्यक्तियों को रिपु कहा जाता है। और ऋण तो आप समझ ही गए होंगे, जिनको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है, कर्जा। तो रोग, रिपु, ऋण का ये हाउस आपका है। इसलिए केतु यहां पर कैसे रिजल्ट देगा? देखिए, बीमारियों की अगर बात करें, रोग की बात करें, तो केतु ना एक भ्रम है। केतु को आप सौरमंडल में देखने जाओगे कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं ये प्लेनेट मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की परछाई है। चंद्रयान को भी वहां पहुंचने में इतने साल लग गए, ये इतना रहस्यमय है। आपने वीडियो सुने होंगे, जब चंद्रयान लैंड हुआ होगा तो बात हो रही थी कि यहाँ पर कितने अजीबो गरीब मिनरल्स मिल सकते हैं, पानी मिल सकता है, न जाने क्या क्या मिल सकता है। ये वो रहस्य है केतु। अब केतु यहाँ पर बैठा, बीमारी की बात हो रही, तो आप गेस कर सकते हैं कि किस तरह की बीमारी होगी। ऐसी बीमारी जिसको कोई नहीं पता कर सकता। यानी कि आपको अंदर से लगेगा कि यार मैं बीमार हूं, पर जब आप उसको लिए चेकअप कराने जाएंगे तो डॉक्टर भी कहेंगे आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो केतु यहाँ पर बैठकर इस तरह की बीमारियां इन्फ्यूज करता है जिनके पीछे का आपको कारण नहीं पता चलता, रीजन नहीं पता चलता। हालांकि जब आप एडवांस रूप से एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को सीखते हो, तब आप इनको पता करना भी सीख लेते हो। जैसे कि अभी हमने बात करी कि छठे घर में बैठा केतु ऐसी बीमारियां देता है जिनका रीजन नहीं पता चलता। अब शत्रु की भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऐसे शत्रु भी देता है जो दिखाई नहीं देते। आपको लगेगा कि ये तो मेरा पक्का यार है, वही खंजर लिए पीछे घूम रहा होगा आपके और आपकी टांग खींचने में लगा होगा। तो छठे घर का केतु गुप्त शत्रु भी देता है, जो शत्रु आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि ये इंट्यूशन इतनी तगड़ी देता है, आपको अपनी इंट्यूशन से इनके बारे में कुछ कुछ पता चलेगा, लेकिन
लेकिन ये कन्फ्यूजन भी तो देता है, आप अपनी इंट्यूशन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं सच भी सोच रहा हूँ या नहीं। अब ये केतु को अगर हम आगे बढ़े तो ये ऋण मुक्त भी करने के लिए बड़ा अच्छा केतु माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा दिन तक कर्जा नहीं रह पाता, ये कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा ना कि कर्ज है, ईएमआई देनी है, ये पैनिक होके अपने रोटी नहीं खाएंगे पर अपने कर्ज को भर देंगे, ये इस तरह का केतु है। तो यहाँ पर बैठा केतु विदेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अपने घर से दूर काम करने के भी बहुत अच्छे योग बनाता है, दूर पढ़ाई करने के लिए भी भेज देता है। क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा है तो 12वें घर में राहु बैठेगा, आपकी कुंडली में हमेशा राहु केतु अपोजिट ही मिलेंगे, आपको कभी आसपास नहीं मिलते। तो ये बैठा हुआ केतु विदेश में भी भेजने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। लेकिन इसके बाद जो हाउस आने वाला है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आप सभी की उसी में रुचि होती है, प्यार मोहब्बत, इश्क आशिकी और शादी की बातें। तो अगर केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, ये कैसे रिजल्ट देगा? 7th हाउस में बैठा केतु, आपने गेस कर लिया होगा, ये किससे डिटैच करेगा, किससे कहेगा कि छोड़ो जाने दो? आपके स्पाउस यानी हस्बैंड और वाइफ से। यानी कि मैरिड लाइफ के लिए ये केतु अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों के 10 लोगों में 7 लोगों के तलाक देखे जाते हैं। मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा देखा है कि केतु अगर आपके विवाह के घर में बैठा है तो आप अपनी मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा केतु सिर्फ उसी पार्टनर के साथ रह सकता है जिसका पार्टनर इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि केतु विजडम भी है, केतु आपकी ज्ञान का सागर है। बेसिकली केतु को चाहिए कि मुझे इस दुनिया के नहीं, इस दुनिया के परे के ज्ञान वाला कोई व्यक्ति हो, बस मैं उसी के साथ रह पाऊंगा। यही केतु है, यही इसकी समस्या भी है कि विवाह तो कर लिया, अब जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर इतना विजडम वाला हो, इतना समझदार हो, जो आपको रोज रोज विजडम का डोज दे सके। इस वजह से भी शादियां टूट जाती हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि सालों साल बीत गए इनको अपने पार्टनर के साथ रहते हुए, पर ये अपने पार्टनर को नहीं समझ पाए, ना इनका पार्टनर इनको समझ पाया, क्योंकि ये हमेशा डिटैचमेंट रहे। तो क्योंकि केतु सेपरेशन और डिटैचमेंट का कारण है, 7th हाउस में बैठकर आपको बिजनेस पार्टनर से भी डिटैचमेंट कराएगा और आपके खुद के पार्टनर से भी डिटैचमेंट करा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर आपके पार्टनर ऐसे चूज करें, आप पार्टनर जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट है या फिर स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, तो ये केतु यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि आपने केतु जो कह रहा था वो मान लिया। ऐसे ही ज्योतिष जिंदगियां बचाता है। जब भी मेरे पास अगर कोई ऐसी कुंडली आएगी तो मैं कहूंगा कि उसी व्यक्ति से शादी करना, भले कुंडली में कोई गुण मिले ना मिले, लेकिन उसका इंटेलेक्ट लेवल हाई होना चाहिए, या तो आपका पार्टनर स्पिरिचुअली बहुत हाई होना चाहिए, आपकी शादी तभी चलेगी। तो यहाँ पर बैठा केतु इस तरह की प्रेडिक्शन देता है। कंफ्यूजन अबाउट मैरिज भी दे सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई तो हम शादी करें ना करें, अभी इस उम्र में करें या अगले साल या फिर 4 साल बाद करें, इस तरह की कंफ्यूजन, इस तरह की कश्मकश में भी आपको फंसा सकता है। अब ऐसी अगर प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कुछ रेमेडीज भी हैं, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु की सबसे दिलचस्प पोजीशन, और जो है कुंडली के 8वें घर में। अगर आपकी कुंडली में केतु 8वें घर में बैठ गया है तो फिर क्या? 8वां घर पता है किस चीज का होता है? 8वां घर होता है कि आपकी जितनी भी जीवन में गुप्त चीजें हैं, ये सब 8वें घर में देखी जाती हैं। दुख, पीड़ा, कष्ट भी 8वें घर में ही देखा जाता है। 8वां घर कहीं ना कहीं आपके सडन गेन, अचानक से जो लाभ होते हैं उसका भी है, सडन लॉस, अचानक से जो नुकसान हो जाते हैं उसका भी होता है। 8वां घर आपकी कुंडली में स्पिरिचुअलिटी की का भी बात बताता है, मिस्ट्री भी है, ध्यान है, समाधि है। इसलिए ये केतु का अपना जैसा घर लगता है। केतु को लगता है यार यहाँ तो अपने जैसे लोग हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की, रहस्य की, तंत्र की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर देखा गया कि ऐसे व्यक्ति रिसर्चर मिलेंगे आपको, स्पिरिचुअलिटी की बातों या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए मिलेंगे, आप ध्यान की बातें करते हुए मिलेंगे, आपको समाधि की बातें करते होंगे। इवन इनको मूवीज भी आप देखते हुए मिलोगे तो जिसमें खजाने की खोज या कुछ एक्सप्लोर करने जैसी चीजें हैं, तो वहां पर ऐसी चीजों को लेकर दिलचस्पी लेते हुए आपको दिखाई देंगे। ज्योतिष सीखने के लिए एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि यहां पर बैठा केतु आपकी इंट्यूशन को इतनी हाई कर देता है, रहस्यों को जानने की चीजों को लिए इतना हाई कर देता है कि आप ज्योतिष का कोई नया फंडा इजाद कर जा सकते हो। ज्योतिष की दुनिया में अगर आपने दिलचस्पी ली, अकल्ट की दुनिया में, तंत्र की दुनिया में अगर आपने दिलचस्पी ली, तो आप चीजों की बारीकियों में ध्यान देने लगते हो, क्योंकि यही तो आपकी खासियत है, यही केतु आपको समझाना चाहता है। तो आप अपना अकल्ट में भी करियर बना सकते हैं अगर आपको इस तरह के केतु की यहाँ पर पोजीशन मिल जाती है।